हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री की बुक की यूनिट सेकंड करने वाले हैं, रीजनल पॉलिटिक फॉर्मेशन विजयनगर। तो इस चैप्टर के अंदर हम रीड करने वाले हैं विजयनगर एम्पायर के ऊपर कि विजयनगर जो एम्पायर था उसके अंदर अलग अलग डायनेस्टी कौन सी राज करने के लिए आती हैं, उसकी सोसाइटी में कैसा था, सोशल बैकग्राउंड कैसा था, किस प्रकार से कोई राजा बनता है, ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहले हम क्या विजयनगर के बारे में रीड करने वाले हैं। तो आप देखो, ये साउथ वाला पार्ट है हमारा इंडिया का। तो ये साउथ वाला पार्ट आप देख रहे हो, तो ये सारा विजयनगर एम्पायर था। तो इसके बारे में हम रीड करने वाले हैं। तो विजयनगर, जो विजयनगर है, इसका मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री। विजयनगर मतलब सिटी ऑफ विक्ट्री, विजय का शहर। मतलब जो विजयनगर एम्पायर है ये फाउंड किया गया था, ये ना फाउंड किया गया था 14th सेंचुरी में, मतलब 14वीं शताब्दी में इसको फाउंड किया गया था विजयनगर एम्पायर को। ये दो भाइयों ने मिलकर इसको फाउंड किया था। एक का नाम था हरियर, एक का नाम था बुक्का। तो हरियर बुक्का ने 1336 में क्या करा था, 1336 के अंदर जो विजयनगर एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। तो जो विजयनगर एम्पायर है ये कहाँ है, कृष्णा रिवर से लेकर, कहाँ से, कृष्णा रिवर से लेकर नॉर्थ में साउथ पेनिनसुला तक फैला हुआ है। जैसे कि आप ये इमेज देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कृष्णा नदी और यहाँ पर देख रहे हो तुंगभद्रा नदी, ठीक है। और ये तुंगभद्रा नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हो साउथ पेनिनसुला, मतलब ये पूरा कंप्लीटली फैला हुआ था यहाँ तक। कृष्णा रिवर से लेकर बिल्कुल साउथ के पेनिनसुला तक पूरा फैला हुआ था ये, ठीक है। ये अच्छी तरीके से समझ आया आपको। अब हम रीड करते हैं। इट वॉज अटैक, तो ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1336 में एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन क्या होता है, विजयनगर जो एम्पायर है 1565 तक आते आते पूरा विनाश हो गया था। कब तक, 1565 तक के बिल्कुल खत्म हो गया था विजयनगर एम्पायर, ठीक है। इट लिव्स ऑन मेमोरी, लेकिन ये जब एंड हुआ 1565 में, इसका एंड हुआ विजयनगर एम्पायर का, तो ये ना जो वहाँ के जो लोग हैं कृष्णा और तुंगभद्रा के, मैंने बताया था ना आपको तुंगभद्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णा जो रिवर है और तुंगभद्रा के जो लोग हैं उनके दिमाग में ये बातें बस गई थी कि विजयनगर कैसा था, क्या था। तो उनकी मेमोरी में हमेशा विजयनगर एम्पायर वो याद रहा। तो वो उन्हें विजयनगर एम्पायर याद रहा, लेकिन ये ना उन्हें विजयनगर नाम से ना याद रहकर हम्पी के नाम से याद रहा। किसके नाम से, हम्पी, क्योंकि विजयनगर की जो पहला जो नाम था वो हम्पी था, मतलब उसकी जो राजधानी थी वो हम्पी थी पहले, ठीक है। आया समझ कि जो विजयनगर है उसकी जो राजधानी थी पहले वो हम्पी थी और इसे हम्पी के नाम से भी जाना जाता है विजयनगर को, ठीक है। समझ आया इतना आपको। तो ये हम्पी है, वहाँ की जो लोकल जो देवी होती है पंपा देवी, उसके नाम पर हम्पी नाम पड़ा। पंपा देवी की पूजा करते थे वहाँ के लोग, तो उसी के नाम पर हम्पी नाम पड़ा है। जो कि वहाँ कृष्णा और तुंगभद्रा के जो किनारे जो लोग रहते थे उनको हम्पी के नाम से ये जो विजयनगर है याद रहा। तो आपको बेसिक हम क्या रीड करने वाले हैं विजयनगर के ऊपर, सब कुछ आपको इजीली समझ आ गया। तो हमने देखा जो विजयनगर है ये किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, ये करवाया था दो भाइयों ने इसको फाउंड किया था। एक का नाम था हरियर, एक का नाम था बुक्का, 1336 के अंदर। तो मैंने बताया था जो विजयनगर एम्पायर है तो वो ना अलग अलग जो डायनेस्टी है, जो एक विजयनगर जगह है, देखो ये विजयनगर जगह है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग राजा राज करते हैं। जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में, आपका फर्स्ट चैप्टर था जो कि मैंने बनाया, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत है, उस पर एक दिल्ली एक अलग जगह है, लेकिन उस पर अलग अलग डायनेस्टी राज करी है। तो उसी प्रकार से जो विजयनगर है, विजयनगर के ऊपर भी अलग अलग डायनेस्टी राज करती हैं। तो पहली जो डायनेस्टी थी जो हरियर और बुक्का ने स्थापित की थी वो थी संगम डायनेस्टी। फिर संगमों को हरा के सुलभ डायनेस्टी आते हैं, सुलभों को हरा के तुलभ डायनेस्टी आते हैं, और उसके बाद आती है अरबिंदो वंश आता है, और लास्ट में 1565 में तो विनाश ही हो जाता है। तो जो सुल्तान होते हैं साउथ के वो राज करने लग जाते हैं। तो विजयनगर यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो जाता है 1565 में। तो लास्ट जो डायनेस्टी होता है वो अरबिंदो वंश होता है, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छी तरीके से दिमाग में याद रखना, संगम, सुलभ, तुलभ, अरबिंदो। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। आपको टाइम पीरियड नहीं याद हो रहा तो याद मत करो, बस आपको ये याद रखना है कि पहले क्या आती है, संगम आती है, फिर सुलभ आती है, फिर तुलभ आती है, फिर अरविंदो वंश आते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है।
तो मैंने आपको बताया था कि हरिहर और बुक्का ने 1336 में इसकी एस्टेब्लिश कर दिया था, मतलब कि विजयनगर एम्पायर को रख दिया था, और वहाँ पर वो पहली डायनेस्टी थी, संगम डायनेस्टी। और मैंने ये भी बताया था आपको कि 1565 में क्या होता है, जो विजयनगर एम्पायर था वो बिल्कुल टूट जाता है। क्यों, कैसे टूटता है ये देखते हैं हम, ठीक है। तो एक बैटल होती है, बैटल ऑफ तालीकोट। क्या होती है, एक बैटल होती है तालीकोट, जिसे मोस्ट्रस तागड़ी बोलते हैं, मतलब एक राक्षी तागड़ी भी नाम इसका नाम है, हिंदी में राक्षी तागड़ी बोलते हैं, आप इंग्लिश में भी ऐसे लिख सकते हो क्योंकि ये पॉपुलर नाम है, ठीक है। तालीकोट का एक वॉर होता है, तालीकोट एक जगह का नाम है, जो किस वॉर को राक्षी तागड़ी, मोस्टर तागड़ी भी नाम से बोला जाता है। ये 1565 में होती है। जो विजयनगर होता है, विजयनगर लड़ रहे होते हैं, और उसके साथ ही जो 3 अलग अलग जो जगह होते हैं, 3 जगह के जो मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब राजा होते हैं, वो मिल जाते हैं और विजयनगर को हरा देते हैं। कौन से वो 3 थे, एक था बीजापुर, एक था अहमदाबाद और एक था गोलकुंडा। तो मैंने क्या बताया कि 1565 में बैटल ऑफ तालीकोट होती है, जिसमें कि 1565 में होती है, जिसमें कि एक साइड था विजयनगर और एक साइड थे 3 साम्राज्य जो कि मिल गए थे और उन्होंने विजयनगर को हरा दिया 1565 में बैटल ऑफ तालीकोट में, राक्षी तागड़ी के नाम से भी जो जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या, विजयनगर हार जाता है और उसके बाद विजयनगर का मतलब खत्म हो जाता है, और लोगों के दिमाग में जो हम्पी के नाम से वो याद रहता है, जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा के नदी के किनारे लोगों के दिमाग में विजयनगर एम्पायर बस जाता है, ठीक है। तो जो विजयनगर है वैसे तो हारने वाला नहीं था क्योंकि बहुत पावरफुल लीडर्स थे वहाँ पर, लेकिन क्या होता है, वहाँ के जो एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर मतलब जो मिनिस्टर होते हैं जो वॉर वगैरह के देखते रहते हैं, तो उसे प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, जो उसके खास मंत्री होते हैं किसी राजा के, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो इन तीनों का साथ देते हैं। कौन होते हैं उस समय प्राइम मिनिस्टर विजयनगर के, रामाराय होते हैं। जो रामाराय होते हैं वो इन तीनों के साथ मिल गए थे और उन्होंने सब कुछ बता दिया था इन तीनों को कि किस प्रकार से तुम विजयनगर को हरा सकते हो, और उस तरीके से जो विजयनगर है वो हार गया बैटल ऑफ तालीकोट में 1565 में, ठीक है। तो अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, जो कि मैंने आपको पहले क्या क्या हम रीड करने वाले हैं, जो कि आपको बेसिक पता चल गया। जब भी मैं बीच में आपको बताऊंगी तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होंगे। अब जो चैप्टर है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। सोर्सेज, जो विजयनगर जो एम्पायर है वो उसके सोर्सेज हमें कैसे पता चलता है कि विजयनगर एक शहर था या ऐसा एम्पायर था, वहाँ पर ये चीज़ें मिलती है, तो उसके सोर्सेज क्या है तो आपको पता होता है। सोर्सेज होता है स्रोत की, जैसे कि आपको बुक पढ़नी है तो आपने बुक कहाँ से लिखा होता है ना, ये बुक यहाँ से हमने लिखा है, ये होता है ना पीछे लिखा। तो उसी तरीके से जो विजयनगर के स्रोत हमें कहाँ से मिले, तो बेसिकली आप सोर्सेज वगैरह के बारे में तो पहले से रीड करते आए हो कि जो सोर्सेज होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक तो रिटन फॉर्म में होते हैं, मतलब लिटरेसी होता है जो लिखा हुआ मिलता है हमें, और एक होता है आर्कियोलॉजी जो कि बने बनाए जो इमारतें होते हैं उनके द्वारा है। तो उसी तरीके से जो विजयनगर शहर है वो भी एक लिटरेसी, एक तो बुकों द्वारा किसी व्यक्ति ने लिख दिया होगा उससे हमें पता चलता है, एक आर्कियोलॉजी होता है जो कि इमारत वगैरह बनाई गई है। आप रीड करोगे विजयनगर बहुत ज़्यादा मतलब फेमस था उसकी आर्किटेक्चर के ऊपर, ठीक है। तो उन दोनों से हमें पता चलता है विजयनगर के बारे में, ठीक है। तो द लिटरेसी सोर्स, जो लिटरेसी सोर्स मतलब कि जो लिखे हुए दस्तावेज है वो रिलीजन मतलब कि धर्म से रिलेटेड ब्राह्मण वगैरह ने लिखा होगा, जो कि बहुत सारी स्टोरीज वगैरह भी होंगी जो कि बनाई होंगी उस समय में लिखी गई होंगी, उनसे हमें विजयनगर के बारे में पता लगा है। रॉयल बायोग्राफी, जो बड़े बड़े राजा होते थे अपने बारे में बायोग्राफी लिखवाते थे अपने कवि वगैरह से, ठीक है। तो उनसे हमें पता चला है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। तो अब देखते हैं हम कौन सी वो रिटन फॉर्म में आर्कियोलॉजिस्ट ने जो पाया गया है, आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस लिटरेसी, वो रीड करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो देवराय सेकंड होते हैं, कौन होते हैं, देवराय सेकंड। तो फेमस जो राजा होते हैं, एक होते हैं देवराय सेकंड। हम रीड करेंगे कौन होते हैं, कैसे होते हैं, सब कुछ रीड करेंगे, बस आपको सोर्सेज के बारे में रीड करना है आपको, ठीक है। देवराय सेकंड है, उन्होंने अपनी बुक लिखवाई है सोबागिना सोनी। उन्होंने इस बुक में उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है और उससे हमें पता चलता है कि देवराय सेकंड के टाइम पीरियड में किस प्रकार का विजयनगर में थी सारी सिचुएशन, ठीक है। और वहाँ के क्वीन है, विजयनगर के क्वीन है गंगा देवी ने भी क्या है अपनी एक बायोग्राफी लिखवाई है विजयम, ठीक है, मुद्रई विजयम करके उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखवाई है। तो उसके अंदर उन्होंने अपनी सारा जो विजयनगर में जो होता है हमें उससे पता चला है कि विजयनगर में ये होता है ये नहीं होता, ठीक है। और सबसे फेमस आपको ये जरूर याद रखना है, जो कि सबसे फेमस जो रूलर होते हैं
इस विजयनगर एम्पायर के वो होते हैं कृष्णदेवराय। कौन होते हैं? कृष्णदेवराय। इसके बारे में पूरा एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग वाला, जो कि मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। कृष्णदेवराय है, इस उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखवाई है अमुक मलियदा। तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखवाई है, उसके अंदर उन्होंने सारा कुछ लिखा है, ठीक है, विजयनगर के ऊपर। और उन्होंने एक और लिखवाई है जिससे कि हमें पता चलता है जमती प्रीनायाम, ठीक है। उन्होंने ये 2 बायोग्राफी लिखवाई है, उनसे हमें पता चलता है विजयनगर के बारे में, मतलब लिखे हुए दस्तावेजों से, ठीक है। अब हम देखते हैं और भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं विजयनगर के बारे में, जो कि अलग अलग जो ट्रैवलर्स होते थे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ट्रैवलर्स यात्रा करने के लिए आते थे ना, तो विजयनगर में बहुत सारे ट्रैवलर्स आए हैं जिन्होंने अपनी बुक्स वगैरह में लिखा है विजयनगर के बारे में। जैसे अब्दुल रजाक, सबसे इम्पोर्टेंट है अब्दुल रजाक। जो अब्दुल रजाक है वो पर्शियन से आए थे, उन्होंने इंडिया में जो देखा वो लिखा। सबसे ज़्यादा अब्दुल रजाक ने फोर्टिफिकेशन के ऊपर लिखा, मतलब किलेबंदी। जो किलेबंदी एक विजयनगर है ना, जैसे विजयनगर होता था, विजयनगर को अच्छी तरीके से किलेबंदी करे रखा था, तो इस प्रकार से अब्दुल रजाक ने लिखा। मैं आपको अच्छी तरीके से रीड करवाऊंगी, ठीक है। निकोलो कांत ने इटली से आए थे, डोमिंगो पेज पुर्तगाल से, तो आपको इस तरीके से याद करना। जैसे निकेतन रशियन से आए थे, उन्होंने ये सारा कुछ आपको याद रखना है, ठीक है। बरबोसा, ये सब कुछ याद रखना है। जो अलग अलग ट्रैवलर्स आए थे विजयनगर के अंदर घूमने के लिए, उन्होंने अपनी बुक के अंदर जो उन्होंने विजयनगर में देखा वो सारी चीजें लिखी। तो इसे भी हम एक एक करके रीड करेंगे, ठीक है। जब हम रीड करेंगे लास्ट जो उन्होंने क्या क्या देखे, उन्होंने ज़्यादातर सोसाइटी के बारे में देखा है, तो जब हम सोसाइटी का पोर्शन रीड करेंगे तो सोसाइटी में इनकी बातें आएंगी, इन्होंने सोसाइटी में क्या देखा, तो हम उनको तब रीड करेंगे, ठीक है। और भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं विजयनगर में। जैसे एक थे ब्रिटिश के जो ऑफिसर थे, कॉलन मैकेंजी। कॉलन मैकेंजी एक मतलब ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं, तो उन्होंने कॉलन मैकेंजी ने विजयनगर के ऊपर सब कुछ उन्होंने देखा कि विजयनगर किस प्रकार से खोजा गया, क्या नहीं, सब कुछ कॉलन मैकेंजी ने लिखा। तो कॉलन मैकेंजी ने सबसे पहले क्या करा था, विजयनगर का काम उसको सौंपा गया था कॉलन मैकेंजी को, कि तुम देखो कि विजयनगर शहर में क्या क्या था, क्या नहीं था। तो कॉलन मैकेंजी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्योंकि राज करी थी, तो उनको खोजबीन का जिम्मा सौंपा गया। तो उन्होंने सबसे पहले मैपिंग की कि विजयनगर कहाँ पर है, कैसे है, कहाँ से ट्रेड करता था, इन्होंने तय किया। उन्होंने मंदिर वगैरह से जो हजारों की संख्या में इंस्क्रिप्शन थे वो निकाले, उन्होंने सब कुछ बताया कॉलन मैकेंजी ने कि विजयनगर में क्या होता था, क्या नहीं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इनकी भूमिका है विजयनगर को बताने के लिए। विजयनगर एक इंडिया के अंदर इतना बड़ा साम्राज्य था, ठीक है। उसके साथ ही इट इज़ इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है कि विजयनगर जो पीरियड है एनालाइज करना, क्योंकि वहाँ पर 1000 ऑफ इंस्क्रिप्शन है, क्योंकि इंस्क्रिप्शन में अलग अलग बातें होती हैं, तो उसको एनालाइज करना, हर एक को मैचिंग करके देखना कि क्या था, क्योंकि 1000 इंस्क्रिप्शन है, 1000 की अलग अलग बातें हैं, तो सभी में जो सिमिलर था 1000 में वो हमने देखा, और वो हम अब रीड कर रही है इस चैप्टर के अंदर। आप जो कभी भी कोई भी बुक होते हैं विजयनगर से रिलेटेड, वो हम 1000 जो इंस्क्रिप्शन होते हैं उनसे मैचिंग जो चीज़ें मिली हैं वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैनी ऑफ देम रेफर टू गिफ्ट और डोनेशन, और क्योंकि ये इंस्क्रिप्शन कैसे भी होते थे, जैसे हम दान वगैरह देते हैं मंदिर में, कहीं भी देते हैं, तो वो इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखवाया जाता है, जैसे वो आजकल तो बुक्स वगैरह में लिखा जाता है, तो उसी तरीके से पहले इंस्क्रिप्शन में लिखा जाता था। उनके द्वारा हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं कि राजा भी दान देते थे, ब्राह्मण भी दान देते थे, ये दान देते, सब दान देते थे, ये सारी कुछ पता है। जैसे राजा वगैरह सेक्रीफाइस भी करवाते, यज्ञ वगैरह करवाते थे, तो उससे भी हमें इंस्क्रिप्शन से पता चला है। राजा ने आज ये मूर्ति बनवाई, ये आइडल बनवाया, ये सब कुछ हमें इंस्क्रिप्शन के माध्यम से पता चला। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जिनकी मदद से हमें पता चलता है कि विजयनगर में क्या था और क्या नहीं था। तो पॉलिटिकल एंड डायनेस्टिकल हिस्ट्री, जो विजयनगर है एक पॉलिटिकल हिस्ट्री, मतलब पॉलिटिक के अंदर हम बेसिकली रीड करने वाले। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जो अलग अलग डायनेस्टी होती है विजयनगर के अंदर राज करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले होती है संगम, फिर होती है सुलभ, फिर होती है तुलव, और फिर होती है अराविदो। फिर इस बाद में वो आ जाते हैं साउथ के जो राजा मिक्स हो गए थे, जैसे अहमदाबाद, गोलकंड, ये मैंने बताया था ना, तो वो थे लास्ट में। तो 1565 में तो इतना रीड नहीं करना, हमें स्टार्टिंग वाले ही रीड करना है। तो जो दी ओरिजिन, जो कि विजयनगर एम्पायर है, ये 2 भाइयों ने कराया था। मैं पहले से बोलती आ रही हूँ आपको, विजयनगर एम्पायर है, 2 भाइयों ने 1336 में इसको एस्टेब्लिश किया था, हरिहर और बुक्का ने। तो इन्होंने
इनकी जो डायनेस्टी थी ये संगम डायनेस्टी है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था संगम डायनेस्टी से हरियार और बुक्का बिलोंग करते थे। तो उनकी जो डायनेस्टी का नाम संगम क्यों पड़ा, क्योंकि उनके पापा का जो नाम था वो संगम था, इसलिए उन्होंने अपनी डायनेस्टी का नाम भी संगम रख दिया। ठीक है, तो 1336 के अंदर ये आप ध्यान से रखना, ये 1336 आएगा। ठीक है, 1336 में उन्होंने एस्टेब्लिश करा था। और फर्स्ट जो रूलर होते हैं, जैसे दोनों भाइयों ने तो स्थापना कर ली, अब तो एक तो राजा बनेगा, तो कौन राजा बनता, हरियर वन होते हैं, जो हरियर वन मतलब हरियर भी बोल सकते हो और हरियर वन भी बोल सकते हो। तो हरियर वन होते हैं वो राजा बनते हैं, फिर हरियर वन होते हैं, उनके मरने के बाद हरियर जो बुक्का होते हैं वो बनते हैं। तो उसके बुक्के के मरने के बाद कौन बनते हैं, पहले कौन बने, हमने देखा पहले हरियर बने फिर बुक्का बने, अब बुक्का भी मर गया हरियर भी बन गया, अब कौन बनेगा, तो जो हरियर और बुक्का के मरने के बाद बनते हैं जो बुक्का का जो सन होता है। तो जो बुक्का होता है ना, बुक्का के सन का नाम क्या होता है, बुक्का के सन का नाम होता है हरियर सेकंड। तो आप सोच सकते हो हरियर सेकंड उन्होंने नाम रखा अपने भाई के नाम से। ठीक है, हरियर सेकंड। तो आपको बुक्का के बारे में ये चीज भी याद रखनी है, जो बुक्का है उन्होंने क्या करा था, पहले जो हरियर वन थे, जो उनकी जो कैपिटल थी वो अग्निकोंडा थी। क्या थी, अग्निकोंडा थी। लेकिन क्या करते, जब बुक्का राजा बनते तो वो विजयनगर को अपनी राजधानी बना लेते हैं। ठीक है, और फिर बुक्का का जो सन आता है हरियर सेकंड, वो क्या है, वो जो विजयनगर कम था पहले, लेकिन अब मैं आपको मैप में दिखाया वो तो बड़ा था, लेकिन वो एक्सपेंड करा है ना अलग अलग राजा ने। तो बुक्का और हरियर जब राजा बने थे जब तो थोड़ा ही था साम्राज्य, लेकिन फिर अलग अलग जो राजा आते गए वो एक्सपेंड करते रह गए उनकी टेरिटरीज को। तो हरियर सेकंड है जो बुक्का के सन थे, उन्होंने बहुत ज्यादा फैलाया विजयनगर को। ठीक है, दी अर्ली संगम, जो अर्लियर संगम थे उन्होंने क्या करा, अपनी एक्सपैंड करी टेरिटरी को, और वो टेरिटरी को एक्सपैंड करते रहते थे। और वो क्या करते थे, वो जो रीजन था जहां पर विजयनगर था वो सेमी अराइड रीजन था। सेमी अराइड का मतलब होता है अर्शुक, मतलब कि एक ऐसा एरिया जहां पर खेती करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब कि वहां पर बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है तब खेती होगी, क्योंकि वहां पर पानी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करते थे विजयनगर, कभी हमें यहाँ से हटाना दे राजा वगैरह को ये चिंता होता था, तो राजा क्या करते थे, वो जो भी पर्टिकुलर जगह होती थी सेमी अराइड रीजन होता था, एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट रोड, क्योंकि रिवेन्यू इकट्ठा होगा, तो वो क्या करते थे वहां से जो लोगों के लिए क्या करते थे, वाटर वगैरह की सप्लाई करवाते रहते थे एग्रीकल्चर के लिए। तो इसलिए लोग भी खुश, राजा को रिवेन्यू भी अच्छा मिलेगा, और बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल भी बनवाते थे लोगों के लिए, कि लोग ये देखेंगे राजा ने हमारे लिए ये बनवाया। तो इसलिए क्या है, वो जो संगम डायनेस्टी ने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनवाए, जो कि हम रीड करेंगे, और बहुत सारी पानी से रिलेटेड बहुत सारे डैम वगैरह बनवाए उन्होंने, वो भी रीड करेंगे। ठीक है, तो आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको वो याद रखना है। बेसिकली आपका ये पूरा चैप्टर आप अच्छी तरीके से मेरी सारी वीडियो देखोगे, मैं सारा आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी, मैं 100% गारंटी दे रही हूँ, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन आपको क्या है, जो मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ वो भी रीड करनी है। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ हरियर सेकंड, जो हरियर सेकंड कौन होते हैं, ये बुक्का के बेटे होते हैं, वो मर जाते हैं, तब आते हैं देवराय वन आते हैं, जो कि 1406 के अंदर। तो वो बनते हैं, तो वो अपनी बहुत ज़्यादा टेरिटरी है वो एक्सपैंड करते हैं देवराय वन। ठीक है, दो संगम डायनेस्टी गिर जाती है 1485 में, 1336 में एस्टेब्लिश होती है, और 1485 तक वो गिर जाती है। ठीक है, संगम देवराय सेकंड के टाइम पीरियड में ये देवराय वन होते हैं, जब आते हैं वो बहुत अच्छी टेरिटरी वगैरह एक्सपेंड करते हैं। जब देवराय सेकंड आते हैं तो वो टेरिटरी वगैरह गिर जाती हैं। इस जो संगम डायनेस्टी है 1485 में गिर जाती है, जिसके बाद आते हैं सुलभ डायनेस्टी आते हैं, जो फर्स्ट रूलर होते हैं नरसिम्हा होते हैं, और विरूपाक्ष सेकंड के मिनिस्टर होते हैं, मतलब कि मिलिट्री वगैरह का काम इन्होंने देखा और ये गिर जाते हैं। और इनकी भी जो सुलभ डायनेस्टी के लिए भी आपको इतना रीड नहीं करना, लेकिन बस याद रखना 1486 में वो स्थापित होती है और 1505 तक वो पूरी तरीके से गिर जाती है। इतना आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं तुगलक डायनेस्टी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है तुगलक डायनेस्टी। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, जो एक कृष्णदेव जो राजा होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, जो तुगलक डायनेस्टी है 1505 में स्थापित होते हैं, 1569 में तक वो गिर जाते हैं। ठीक है,
तो इसमें जो तुगलक डायनेस्टी है उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करा अपनी टेरिटरीज को। अंडर तुगलक था, जो विजयनगर था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ, उनकी जो टेरिटरी है वो लार्ज स्केल में फैली। और जिस प्रकार जो अर्बन शहर वगैरह का जो केंद्र होता था वो विजयनगर में तुगलक डायनेस्टी में होके रहा। जैसे हमारे शहर में हर चीज़ मिलती है, तो उसी तरीके से जो तुगलक डायनेस्टी आती है विजयनगर के अंदर, तो वो टेरिटरी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है। जो कृष्णदेव राय होते हैं वो बहुत सारे टेम्पल बनवाते हैं, इरिगेशन के वर्क करवाते हैं, अपनी माँ के नाम पर एक गोपुरम जलाशय भी बनवाते हैं, तो वो फोर्टिफिकेशन भी करवाते हैं। तो विजयनगर अंपायर में कृष्णदेव राय की बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका है, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन में लास्ट में आपको करवा दूंगी कृष्णदेव राय के ऊपर, ठीक है। जो कृष्णदेव राय थे ये एबलिस्ट किंग थे, मतलब सब ऑल ओवर द जितने भी राजा बने हैं हर एक डायनेस्टी से सबसे इंपॉर्टेंट है कृष्णदेव राय, ठीक है। उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए थे टाउनशिप, बहुत सारे टाउन वगैरह भी करवाए थे। उन्होंने आर्ट से, आर्किटेक्चर, लिटरेसी से बहुत अच्छा अच्छा काम करवाया था, ठीक है। दो लास्ट जो डायनेस्टी होती हैं वो अरविंदो डायनेस्टी होती है, जो कम टाइम पीरियड तक ही राज कर पाते हैं। जिसके बाद क्या है, जो टेरिटरी है वो किनके हाथ में आते हैं, तो तीन जो कोट का वॉर होता है, जिसमें कि अहमदाबाद, गोलकुंडा और बीजापुर होते हैं, वो तीनों इकट्ठा मिल जाते हैं और सारी डायनेस्टी विजयनगर को गिरा देते हैं। लेकिन जो अरविंदोस भी है ये भी बिल्कुल कम ही जगह पर राज करते हैं, बिल्कुल कम, क्योंकि उन्हें इतने कैपेबल रूलर नहीं होते थे कि जो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करे। लेकिन उन्होंने पेनकोडा, चंद्रगिरी और वेलोर यहाँ तक ही राज करा अरविंदोस ने, ठीक है। तो जो विजयनगर है, विजयनगर एज ए कैपिटल सिटी, मीनिंग एंड इंटरप्रेशन, तो किस प्रकार से उनका विस्तार हुआ, विजयनगर का मतलब क्या होता है, उनकी कैपिटल सिटी, सब कुछ रीड करेंगे इस वाले टॉपिक में। तो जॉन फ्रीज है वो बोलते हैं जो विजयनगर है एक इंपीरियल साउथ इंडियन इंपीरियल स्टेट था, मतलब बहुत अच्छा, साउथ में सबसे बड़ा कैपिटल थी उनकी, ठीक है, विजयनगर की, ठीक है। The varied images of king and royal behavior are reflected in a bosque and secular building। तो जो राजा वगैरह थे ये नहीं है कि वो ज़्यादातर सेकुलर मंदिर, जो कि ज़्यादातर धर्म से रिलेटेड मूर्ति बनवाते, नहीं, वो सेकुलर भी मंदिर बनवाते थे, बिल्डिंग, मतलब कि ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर धर्म से रिलेटेड कोई मतलब नहीं हो, सभी के लिए इक्वल हो, तो ऐसी भी बिल्डिंग बनाते हैं, जो जॉन फ्रीज है वो बताते हैं, ठीक है। तो वो बताते हैं जो किंग होते थे ये वॉरियर होते थे, मतलब बहुत अच्छी बैटल करनी आती थी उन्हें। हंटर्स भी होते थे जो हंटिंग वगैरह भी करते थे। वो बहुत ज़्यादा क्या वेल्थ वगैरह लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वेल्थ को, जैसे रिचुअल वगैरह, गिफ्ट वगैरह देते रहते थे। तो राजा बहुत अच्छे थे, जो जॉन फ्रीज ने बोला है जो विजयनगर के ऊपर, ठीक है। एक राजा के ऊपर नहीं, सभी राजा के ऊपर बोला उन्होंने, ठीक है। सर्वर कार्ड पैनल इन द रॉयल सेंटर प्रोटेक्ट फॉरन इन फ्रंट ऑफ रॉयल फिगर्स। तो क्या है, जो बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स भी आते हैं और वो भी अच्छी अच्छी बात लिखते हैं विजयनगर के ऊपर, उनके विस्तार के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और वो बताते हैं कि जो रॉयल हंटिंग वो डिस्प्ले ऑन द साइड ऑफ द प्लेटफॉर्म एसोसिएशन विद द महानवी फेस्टिवल। एक महानवी फेस्टिवल होता था, इसको महानवी डिब्बा भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक फेस्टिवल होता था महानवी फेस्टिवल, पूरा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक यही हम रीड करने वाले हैं, जिसमें क्या करते थे राजा वगैरह हंटिंग वगैरह, जो भी लोगों को अपना दर्शाना होता था राजा को, वो सारा महानवी फेस्टिवल वाले दिन दिखाते थे। अदर वगैरह टेम्पल भी बनवाए विजयनगर के जो राजाओं ने, तो वो इसमें बोलते हैं। तो अभी भी मैं क्या बताती, महानवी फेस्टिवल होता था। तो ये महानवी जो फेस्टिवल होता था ये महानवी बॉक्स के अंदर, मतलब महानवी डिब्बे के अंदर होता था। यहाँ पर आप डिब्बा कर लेना, ठीक है, बॉक्स भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। महानवी डिब्बे के अंदर होता था। तो ये महानवी है क्या, तो एक बहुत बड़ी जगह होती थी जो 11,000 स्क्वायर फीट तक फैली हुई थी। मतलब आप सोच सकते हो 11,000 स्क्वायर फीट तक वो फैली हुई थी, 11,000 स्क्वायर फीट तक, और 40 फीट की ऊंचाई पर थी, 40 फीट की ऊंचाई पर, और 11,000 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ था महानवी फेस्टिवल। तो ये महानवी फेस्टिवल है, इतना बड़ा होता था। तो उसमें क्या होता था, तो ये रिचुअल जो यज्ञ वगैरह कराया जाता था, जैसे कि हमारे यहाँ पर 10 दिन के त्योहार नहीं होते हैं, तो ये महानवी फेस्टिवल है, ये इतना बड़ा है कि जो आज तक जो आर्कियोलॉजिस्ट है ये नहीं पता कर पाए, उन्हें एविडेंस नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जो अनुमान लगाया उनके आधार पर उन्होंने बताया है कि इतना बड़ा महानवी डिब्बा है, तो ये सारी चीज़ें होती होंगी वहाँ पर। जैसे कि हम जो 10 दिन के हमारा डे सेलिब्रेट करते हैं, दशहरा, दुर्गा पूजा करते हैं, हम नवरात्रे करते हैं, तो ये सारे फेस्टिवल वहाँ पर मनाए जाते होंगे।
तो ये हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अनुमान लगाया है, ठीक है। जैसे ओटोमन महीने में सितंबर में हम जो फेस्टिवल मनाते हैं वो महानवी डिब्बे के अंदर मनाते होंगे उस समय में राजा, ठीक है। जो इस दिन जो महानवी डिब्बे दिन जो भी फेस्टिवल वगैरह मनाया जाता था तो विजयनगर रूलर यूज टू डिस्प्ले द स्टेव सेल्फ एंड परफॉर्मेंस, तो अपनी एबिलिटी दिखाते थे, क्योंकि अलग अलग राजा भी आएंगे, एक राजा तो नहीं होगा, अलग अलग देश के राजा को आमंत्रण करवाते थे। जैसे कि हमारे इंडिया में जैसे रिपब्लिक डे को हम अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग देशों के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आते, तो उसी तरीके से विजयनगर में भी अलग अलग राजा आते थे, जिन्हें कि राजा क्या दिखाता था, अपने देश की स्ट्रेंथ दिखाता था, अपनी परफॉर्मेंस दिखाता था, वो क्या क्या कर रहे हैं, अपनी बल दिखाता था, वहाँ हमारे देश के लोग, हमारे जगह के लोग ये कर रहे हैं। तो ये सारी विजयनगर जो महानवी डिब्बे में दिखाया जाता था, तो वो अपनी ताकत किस तरीके से, अपना रुतबा किस तरीके से दिखाएगा। दी रिचुअल ऑन दिस ओकेजन, दो रिचुअल ओकेजन होते थे, तो उस दिन क्या बफेलो वगैरह एनिमल्स का भी सेक्रीफाइस करा जाता था, और बहुत सारी देवी देवता की पूजा भी की जाती थी मूर्तियों के द्वारा, ठीक है। कहाँ पर, महानवी डिब्बे के अंदर, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ऑफ पीपल, जो पीपल थे वो डांस वगैरह करके अपने राजा को दिखाते थे, राजा भी अपना दूसरे राजाओं को दिखाते थे कि हमारे देखो हमारे साम्राज्य में क्या हो रहा है, डांस वगैरह कितना, कुश्ती वगैरह होते थे। तो ये सारी चीजें होती थी महानवी डिब्बे वाले दिन, महानवी डिब्बे में, ठीक है। मतलब ये बेसिकली कुछ ही दिनों तक होता था, ये नहीं कि पूरे साल ऐसे चलता रहता था, नहीं। जैसे नवरात्रि हो गए मनाते हैं हम, दशहरा हो गया, तो उस दिन ऐसे ही कुछ ऐसा फेस्टिवल होता होगा वहां पर जिसे मानवी डिब्बे का यूज होता था। तो जो हीरोज होते थे ये किंग वगैरह अपने गेस्ट करते थे, और किंग को बहुत सारे जो लोग हैं वो गिफ्ट देते थे उस दिन, ठीक है। और राजा भी जो गेस्ट आते थे उनको गिफ्ट देते थे। तो हमने देख लिया महानवी डिब्बा जो कि राजाओं द्वारा बनाया जाता था, जो कि बहुत सारे ट्रेवलर्स ने लिखा कि महानवी डिब्बा क्या था। तो उसी तरीके से जो एक आर्किटेक्चर है आर्ट विट्ठल मंदिर, हमने सबसे पहला आर्किटेक्चर सबसे अद्भुत क्या है, महानवी डिब्बा, जो कि बहुत दूर तक फैला है। तो आर्किटेक्चर में हमारा सेकंड टॉपिक आता है विट्ठल मंदिर, जो कि विजयनगर में सबसे इंपॉर्टेंट विट्ठल मंदिर है, ठीक है। ये देखते हैं क्या था। जो विजयनगर है एक आर्किटेक्चर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा विजिबल। जैसे कि आपके कॉइन वगैरह, आप आज नोट वगैरह देखते हो तो आप ये वाली इमेज देखते ही होंगे, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये वाला जो पिक्चर है तो ये आप कौन सी नोट पे देखते हो, ठीक है। तो ये विट्ठल मंदिर है, तो ये स्ट्रॉन्ग और विजिबल का प्रतीक होता था। उसके साथ ही जो बॉटम में आउटर वॉल ऑफ द टेम्पल वो सीलिंग कॉपर प्लेट, जो कॉपर प्लेट बनी होती थी जो आउटर पार्ट में, कहाँ पर जो वॉल वगैरह पर कॉपर प्लेट होते थे, और कॉपर प्लेट में क्या हुआ, इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखे जाते होंगे, तो विट्ठल मंदिर में भी लिखे हुए हैं, ठीक है। ऑन द टॉप, जो टॉप में क्या होता था, बहुत सारे दिए हमें बहुत ज़्यादा संख्या में मिले हैं। तो कितनी संख्या में मिले, 2500 से 3000 की संख्या में हमें मिले हैं। तो ये माना जा रहा है, अनुमान लगाया है आर्कियोलॉजिस्ट ने कि उस समय क्या, रात के समय क्या होता था, ये जो फेस्टिवल मनाते होंगे लोग तो क्या इन दियों को जलाते होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, हमें बहुत सारी पेंटिंग भी मिली है इस विट्ठल मंदिर में। तो ये डांसिंग वूमेन है जो कि अच्छी अच्छी कार्विंग की गई है विट्ठल मंदिर के ऊपर, ठीक है। उसके साथ ही जो विट्ठल मंदिर है यहाँ पर क्या, विष्णु, जो भगवान विष्णु की पूजा होती थी, और उनकी जो मूर्ति वगैरह भी रखी जाती थी विट्ठल मंदिर में, ठीक है। विजयनगर है ये, आज आप देख सकते हो विजयनगर जो हम डायनेस्टी रीड कर रहे हैं, विजयनगर जो एम्पायर हम रीड कर रहे हैं वो आज आप देख सकते हो, जो कर्नाटक है वहाँ पर देख सकते हो, कुछ जो बाउंड्री लगती है आंध्र प्रदेश की लगती है, और साउथ के जो कोस्टल पे वो लगती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद करना है कर्नाटक पे लगती है। तो आज जो विजयनगर है वो हमारा कर्नाटक के अंदर है, और जो विट्ठल मंदिर है ये विष्णु भगवान की पूजा की जाती थी, और वहाँ पर जो उनकी मूर्ति वगैरह रखी जाती थी। अच्छा आर्किटेक्चर है ना, जो कि आज आप भी देख सकते हो जाके कर्नाटक के अंदर। अब थर्ड रीड करने वाले हैं विरूपाक्ष मंदिर के ऊपर। विरूपाक्ष जो मंदिर है इसमें भी बहुत अच्छी देतीस रखी जाती है, मूर्ति वगैरह रखी जाती हैं, और वहाँ पर क्या होता है, विरूपाक्ष मंदिर के अंदर बहुत सारे म्यूजिक के प्रोग्राम भी होते हैं, डांसिंग भी होते हैं, बहुत सारे प्ले नाटक वगैरह भी कराए जाते थे विरूपाक्ष मंदिर के अंदर, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कार्विंग की गई है जिससे कि हमें पता चलता है कि वो डांस कर रहे हैं, वो नाटक कर रहे हैं, तो उनसे अनुमान लगाया है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने, ठीक है। अलोंग विद दिस, जो इनके अलावा जो भगवान देवी देवता की जो शादी वगैरह होती थी वो विरूपाक्ष मंदिर के अंदर करवाई जाती थी। विरूपाक्ष जो टेम्पल है ये भगवान शिव से रिलेटेड है, क्योंकि वहां पर विरूपाक्ष मंदिर के अंदर शिव की पूजा की जाती है।
नेक्स्ट दी टावर को हम गोपुरम भी बोलते हैं, यहाँ पर आप गोपुरम कर लेना, ठीक है। तो गोपुरम जो टेम्पल है आप देख सकते हो कितना ऊंचा, तो ये इसी का प्रतीक था, क्योंकि जो बड़े बड़े जो राजा होते थे गोपुरम इतना ऊंचा बनाया गया था कि दूर से लोगों को ये दिख से, अलग अलग जो राजाओं को ये दिख सके कि जो विजयनगर साम्राज्य में कितना अच्छा टेम्पल है जो कि दूर से दिख रहा है, तो वो अपनी रुतबा दिखाते थे राजाओं को। तो गोपुरम भी एक ऐसा ही था जो कि आप दरवाजे में जाओगे तभी आपको इतना बड़ा दिखाई देगा। इट वॉज सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये रॉयल पावर का सिंबल होता था। सच एज गोपुरम और गेटवे वर कंस्ट्रक्टेड, ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्ट करवाए गए हैं विजयनगर एम्पायर द्वारा, ठीक है। दी इंडिकेट करते थे कि देयर टेम्पल फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस से दिखाते थे कि वो जो राजा है वो कितना पावर है, उसके पास कितनी टेक्निक है कि उन्होंने इतना बड़ा जो गोपुरम बनवाया है। तो ये सारी चीजें होती थी गोपुरम के अंदर, ठीक है। तो एक आर्किटेक्चर हमने देख लिया गोपुरम वाला। अब हम रीड करने वाले हैं एक और आर्किटेक्चर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हजार राम मंदिर। जो हजार राम मंदिर है, हजार राम मंदिर, राम मतलब भगवान राम, तो उनके जो ये नहीं पता चला है आर्कियोलॉजिस्ट को कि हजार राम मंदिर किस लिए यूज होता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अनुमान लगाया है कि जो फैमिलीज होती थी, रॉयल फैमिली होती थी, जो वो अपने फैमिली के जो राजा अपना फैमिली के साथ टाइम मतलब कि टाइम बिताने के लिए हजारा मंदिर में आते थे और वहां पर घूमते थे, ठीक है। तो इसलिए यूज होता था रॉयल फैमिली के लिए, खाली रॉयल फैमिली ही जा पाती थी उधर, ठीक है। उसी के तरीके से उन्होंने बताया कि हजारा मंदिर पे बहुत सारे जो रामायण से रिलेटेड बहुत सारी चीजें कार्विंग की गई है, तो राम वगैरह से रिलेटेड है ये मंदिर, तो इसलिए उनका नाम क्या रख दिया, हजार राम मंदिर, ठीक है। अब लोटस टेम्पल ये नहीं हमारे दिल्ली वाला, लोटस टेम्पल कर्नाटक वाला, ठीक है। कर्नाटक में भी लोटस टेम्पल है, कमल मंदिर, जो कि विजयनगर में पाया गया है। तो कमल मंदिर है जो लोटस टेम्पल है, इसका पता नहीं है कि इसका यूज किस लिए होता था। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा अनुमान लगाया है कि जो राजा वगैरह होते थे अपने मंत्री वगैरह से काउंसलिंग करने के लिए, कोई भी काम होता था अच्छी तरीके से हो जाए, अच्छी लड़ाई वगैरह से रिलेटेड जो प्लानिंग करनी होती थी वो अपनी काउंसलिंग से समझ के ही करते थे। तो हमें ये भी पता चलता है कि जो राजा होते थे वो अकेला काम नहीं करता था, वो सभी काउंसलिंग करते थे। तो लोटस टेम्पल के अंदर ही करते थे, कमल मंदिर के अंदर करते थे, ठीक है। तो कमल मंदिर का काम काउंसलिंग करने का होता था। नेक्स्ट एलिफेंट स्टेबल, तो जो एलिफेंट वगैरह के लिए भी जो अस्तबल होते थे, तो एलिफेंट वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, जो कि नियर लोटस टेम्पल के नियर बनाया गया था, जो अस्तबल बनाया गया था एलिफेंटों के लिए। तो वो इसलिए कंस्ट्रक्ट करवाया जाता है क्योंकि जो स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते थे, क्योंकि हाथी होते थे उस समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि कोई ना कोई साम्राज्य है कभी भी किसी पर राज्य पे आक्रमण कर सकता है, इसलिए एलिफेंट का जो स्टेबल होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। द डिपिक्शन ऑफ द एलिफेंट और हॉर्स, दो क्या है, एलिफेंट के साथ साथ हॉर्स का भी स्टेबल होता था, मतलब कि अस्तबल होता था अंडर द स्कल्पचर ऑन द वॉल ऑफ हजार राम मंदिर। तो हजार राम मंदिर पर हमें ये भी सब कुछ मिलते हैं ना, मैंने बताया राम से रिलेटेड है, तो वहाँ पर हॉर्स और एलिफेंट का भी अस्तबल की जो कुछ कार्विंग की गई है उससे हमें पता चला कि वहाँ पर होते थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल कल्चर इस्लामिकेशन। तो इस्लाम धर्म था उस समय में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, और उसी तरीके से जो विजयनगर है इस्लाम धर्म को भी फैला रहा था। तो वो देखते हैं विजयनगर एक हिंदू था लेकिन वो इस्लाम धर्म को भी फैला रहे थे। किस तरीके से वो इस्लाम धर्म को भी मानते थे, बहुत सारी हमें बिल्डिंग ऐसी मिली है जो कि इस्लाम से रिलेटेड है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें रीड करेंगे, ठीक है। एक फिलिपिन वैगनर है, उन्होंने अटेंशन दिया है कि जो इस्लाम धर्म भी फैल रहा था, और जो स्टैचू वगैरह मिले हमें बहुत सारे उस समय में जो कि इस्लाम धर्म से रिलेटेड होते थे, और यूनिवर्स कल्चर ऑफ इस्लाम थ्रू द एडॉप्शन ऑफ द सर्वल इस्लामिक कल्चर फॉर्म द प्रैक्टिस। तो बहुत सारे हमें प्रैक्टिस वगैरह के एविडेंस भी मिले हैं वहाँ पर, जो कि फिलिप वैगनर ने बोला था। और उस समय में क्या था, इस्लाम धर्म भी फैल रहा, क्योंकि उस समय ही दिल्ली सल्तनत थी, और दिल्ली सल्तनत का काम क्या था, जो इस्लाम धर्म को फैलाना, ठीक है। The political culture is also massified in political domain of matter culture, क्योंकि वहाँ पर क्या था, एक
इस्लाम धर्म फैलाया गया था किसके रूप में, वहां पर क्या होती थी, ड्रेस होती थी। विजयनगर के जो लोग होते थे, वो जो राजा वगैरह बोला जाता था कि ज्यादातर ये ड्रेस वियर करो, तो जो ड्रेस होती थी वो इस्लाम से रिलेटेड होती थी, मुसलमानों से रिलेटेड होती थी। तो इसलिए वहां पर हमें क्या दिखता है कि थोड़ा बहुत इस्लाम से रिलेटेड था विजयनगर, ठीक है। तो राजा वगैरह होते थे, वो एक ड्रेस होती थी कुबाई, कुबाई एक ड्रेस होती थी जो लॉन्ग स्लीव्स वाली होती थी, तो वो डाली जाती थी। और एक कुबलाई होता था, कुबलाई होता था, वो डाला जाता था, जो बहुत एक कैप होती है वो डाली जाती थी, जो कि इस्लाम से रिलेटेड होती थी, ठीक है। तो एक आप देख सकते हो कि इस्लाम धर्म वहाँ पर ड्रेस से भी रिलेटेड, मैं बोल रही थी आपको टेम्पल से भी अलग क्या वहाँ पर ड्रेस वगैरह होती हैं कि जो डाली जाती है जो इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए, वहाँ पर अलग अलग चीज़ें हमें मिली है। जैसे कि एक वेब स्टाइल रॉयल फैमिली यूज़ करती थी, रॉयल फैमिली भी डालती थी, ये नहीं है कि आम लोग डालते थे, नहीं, वो रॉयल फैमिलीज भी डालती थी वो ड्रेस को, ठीक है। तो जिस प्रकार से मैंने बताया आपको कि रॉयल फैमिली भी डालती थी उसको, तो उसी की तरीके से वो बताते हैं कि दी सो इस्लामिक नॉर्म्स वर स्ट्रेट इन कवरिंग द बॉडी। जिस प्रकार जो मुसलमान होते हैं, जो बहुत सारे आते हैं, तो उन्होंने भी लिखा है कि जिस प्रकार इस्लाम में पूरी बॉडी को कवर किया जाता है, तो उसी प्रकार जो विजयनगर के जो राजा थे उनका भी मानना ये था कि पूरी बॉडी को कवर करके रखना चाहिए ड्रेस के साथ। तो ये बातें लिखी गई हैं इस्लामी के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से था, इंडियन भी धर्म था, साथ में इस्लामिक भी धर्म फैल रहा था, हिंदू मुस्लिम का मिला जुला मिश्रण था, इंडो इस्लामी बोल सकते हो आप। विजयनगर रूल नॉट ओनली फॉर अबाउट इस्लामी, वहां पर इस्लामिक के इंस्पायर, ये नहीं है कि ड्रेस से रिलेटेड, नहीं, जो आप सोच सकते हो ड्रेस से रिलेटेड, नहीं, ड्रेस से भी अलावा वहां पर क्या होते थे, जो राजा होते थे अपने आप को उपाधि भी क्या देते थे, दोनों मिश्रण से देते थे, हिंदू भी और मुस्लिम दोनों का हो जाए। जैसे इन इंडिया हम क्या सेकुलर स्टेट है, कोई भी धर्म ऊंचा नीचे, तो वहां भी ऐसा ही होता था, किसी एक धर्म को ज्यादा नहीं माना जाता था, सभी धर्म को इक्वल माना जाता था, जैसे कि इंडिया के अंदर माना जाता है अब, ठीक है। तो अब क्या विजयनगर में क्या है, अडोप्ट किया गया है नोट अडोप्ट इस्लामी, तो वहां पर ज़्यादातर कोर्ट वगैरह में भी क्या होता था, इस्लाम धर्म से रिलेटेड नहीं, मतलब दोनों मिश्रण होता था। जैसे हिंदू राया सुतराना, जिसका मतलब होता है सुल्तान, जो हिंदुओं पर राज करने वाला सुल्तान, तो ऐसा करके उन्होंने उपाधि लिया। मतलब कि आप देख सकते हो कि हिंदू का मिश्रण होता था और इस्लाम का भी, ठीक है, उस समय में। इट वॉज फर्स्ट इंस्क्राइब, तो ये बुक्का वन है, जो बुक्का वन द फर्स्ट विजयनगर रूलर, उन्होंने भी अपने इंस्क्रिप्शन वगैरह में ये सारी बातें लिखवाई हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से वहां पर सभी धर्मों को इक्वल माना जाता था, इस्लाम भी था और इंडियन, तो इंडो इस्लामिक स्टेट था वो, ठीक है। देवराय सेकंड है जो स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ, तो उन्होंने क्या करा था देवराय सेकंड ने, तो उन्होंने अपने जो विजयनगर पे भी जो आर्मी होती थी वो मुस्लिम रखनी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि उस समय मुसलमानों का कितना बोलबाला था, ठीक है। The विजयनगर कोर्ट आर्किटेक्चर हैड ऑल्सो एलिमेंट नोट लाइक डोम, वहां पर क्या होता था, मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, इंडो इस्लामी होता था, मतलब इंडियन भी और इस्लाम दोनों का मिला जुला मिश्रण था। तो वहां पर जो आर्किटेक्चर होता था, ये नहीं सारे डोम है आर कार कार्विंग की गई, नहीं, वहां पर हिंदू और मुस्लिम का साथ में मिला, जैसे कहीं डोम बना दी, कहीं पर रूफ बना दी, क्या पर दोनों चीज बना दी। तो इसलिए क्या नॉर्थन इस्लाम ट्रेडिशन था वहां पर, कि ना साउथर्न हिंदू और प्लस नॉर्थर्न इस्लाम दोनों का मिला जुला मिश्रण था, ठीक है। इन द अदर वर्ड, जो अदर वर्ड्स में बोला जाए तो एक्सटेनिन है, उन्होंने बोला है विजयनगर वॉज सिटी ऑफ डावर्स फोकल मार्केट होती थी, वहां पर पैलेस वगैरह जो मॉस्किस होते थे, सब कुछ अच्छा होता था, ना कि एक धर्म को ज्यादा प्रमोट किया जाता था, सेकुलर स्टेट था इंडिया जैसा। तो ये आपका चैप्टर था जो कि मैंने आपको सारे आर्किटेक्चर के बारे में रीड करा, राजाओं के बारे में रीड करा। अगली जो वीडियो होगी हम रीड करेंगे सोशल सोसाइटी के ऊपर रीड करेंगे, सोशल बैकग्राउंड के ऊपर रीड करेंगे। तो आपको ये सारा जो चैप्टर मैं आपको कवर करवा दूंगी, सारे सिलेबस। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।